Hello folks, now that we are done with CAT 2022 previous year question के slot 2 में से LRDI के easy sets, now we are moving towards the hard ones, right? So when I say a set is hard, it need not intentionally be very lengthy or it need not intentionally be very complex, बट ये ऐसे सेट हैं जिन्हें समझने में राइट एट दैट स्टेज एग्जाम हॉल में इनका जो समझ है वो लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है राइट. सो 2022 कैट स्लॉट 2 से बहुत हार्ड वाले क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं. यस चलो शुरू करते हैं. सो एजेंडा काफी सिंपल. विल बी डूइंग 2 सेट्स. 2 सेट जो हमने ऑलरेडी इजी वाले वीडियो में किया था, अब ये हार्ड वाले वीडियो में हम कर रहे हैं. सबसे पहला वाला है स्पेशलिटी सुपरमार्केट, विच इज अ गुड मिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज वेन डायग्राम. एंड द नेक्स्ट वन वी आर डूइंग इज विजेट सप्लायर, जिसमें देयर इज अ गुड मिक्स ऑफ योर यूजुअल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपका मैप्स जैसे क्वेश्चन आता है, मैप्स एंड नेटवर्क्स है, बट उसमें मैथ का एक ट्विस्ट है. तो पहला सेट शुरू करते हैं. सेट नंबर 3 फ्रॉम 2022 स्लॉट 2, specialty supermarket. This is, like I said, distribution based, missing data based question है, right? So here we have, यहाँ पे the first time you read this, you will have a quick touch of Venn diagrams. आपको लगेगा कि ये set जो है आप Venn diagram से कर सकते हो. I want you to have a good read at this. मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, पॉज करो और फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो. Now let's start having a read at it. So a specialty supermarket sells 320 products. Important. Each of these products was either a cosmetic product or a nutrition product. मतलब अगर कोई product cosmetic है तो वो nutrition नहीं हो सकता, अगर nutrition है तो cosmetic नहीं हो सकता, and दोनों में से कोई एक होना जरूरी है. तो यहाँ पे neither वाला केस नहीं है. ठीक है, तो या तो वो कॉस्मेटिक है या न्यूट्रिशन है. सुपर. ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वाज आल्सो ईदर सो द कीवर्ड हियर इज ईदर. ठीक है, ईदर अ फॉरेन प्रोडक्ट और अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फॉरेन भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता. ठीक है, बट इफ यू रीड द नेक्स्ट लाइन, यहां पे क्या बोल रहा है? ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैड एटलीस्ट वन ऑफ द 2 अप्रूवल्स, एफडीए और ईयू. तो अगर हम इसका एक जनरल इन टर्म्स ऑफ अ जनरल वेन डायग्राम अगर बनाना चाहें, तो सबसे पहले फॉर द होल 320 प्रोडक्ट्स, इफ वी लुक एट द यूसेज, कॉस्मेटिक या फिर न्यूट्रिशन, है ना. सो सिंस देयर इज नो इंटरसेक्शन, कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दोनों नहीं हो सकता, सो इसका वेन डायग्राम ऐसे दिखेगा. यस, ये हो गया आपके कॉस्मेटिक, ये हो गया आपके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, and this is the total 320. और ऐसा कुछ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो दोनों हो, and there is no such product that's neither, so your neither part is also 0. yes, जो भी ये 320 है वो इन दोनों में स्प्लिट है. ठीक है, इफ यू रीड द सेकेंड वन, क्या बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? फॉरेन और डोमेस्टिक. सो सिमिलर सिचुएशन, we will have a similar situation where we will have foreign, we will have domestic. The total will be 320. There is no product that is neither foreign nor domestic, right? So these are what? These are, if it is not foreign, automatically it is domestic. If it is not domestic, it is automatically foreign. But in the third case, if you look at the third case, since they're using the term at least one of the 2 approvals, तो इसका जो Venn diagram है वो ऐसे दिखेगा. Yes. यहां पे इंटरसेक्शन होगा. वी विल हैव एन इंटरसेक्शन हियर. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज स्टिल 320, बट इफ यू लुक एट एफडीए और ईयू अप्रूवल, you will also have an intersection part where both FDA and EU approvals are taken and there is 0 on the outside. मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसको ना तो FDA का अप्रूवल मिला ना EU का अप्रूवल मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ऐसे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली हैं जो FDA एंड EU अप्रूवल्स दोनों लेके बैठे. ठीक है, सो सिंस वी हैव 3 सिचुएशंस जहां पे ये और ये तो सिमिलर सिचुएशन है, बट यहां पे इंटरसेक्शन होने के कारण यूजिंग अ वेन डायग्राम कुड बी अ लिटिल ट्रिकी. yes, using a Venn diagram could be a little tricky. One, because we have 1 2 3 4 5 6 sets in total, 2 for
cosmetic or nutrition, 2 for foreign or domestic, and 2 for the approvals. And within these two, we also have what? Intersection. Putting them in as a 3 set Venn diagram, जहां पे आप दोनों में से कोई एक लेते हैं. Let's say if you take only cosmetic, yes, cosmetic और nutrition से सिर्फ cosmetic ले रहे हो, फॉरेन और डोमेस्टिक से सिर्फ फॉरेन ले रहे हो, EU एंड FDA से सिर्फ FDA ले रहे हो. तो ये जब मैं बोलता हूं कि कोई प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है, तो दैट डज नॉट मीन कि वो EU अप्रूव्ड नहीं है, राइट? बट देन ऐसे सेट में इट हैज टू मीन दैट. So this is something that we cannot do. A Venn diagram like this is something we cannot do because it will definitely cause a lot of chaos and confusion. On the other hand, the second suggestion was doing it like this as a 4 set Venn diagram, जहां पे क्योंकि अपना EU और FDA का इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो आप दोनों FDA एंड EU भी लगा दो, राइट? एंड ऑन वन साइड यू हैव बिटवीन कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन से कोई एक ले लो, एंड बिटवीन फॉरेन एंड डोमेस्टिक से आप कोई एक ले लो. बट अगेन यहां पे क्या कंफ्यूजन है? बिकॉज देयर विल बी प्रोडक्ट्स दैट इज, इफ आई से इफ इट इज नॉट कॉस्मेटिक, अगर मैं बोल रहा हूं कॉस्मेटिक नहीं है, तो आई कैन से ऑल ऑफ दीज आर नॉट कॉस्मेटिक, है ना? ये सारे कॉस्मेटिक के बाहर है, दीज आर नॉट कॉस्मेटिक. बट अगेन इनमें ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि वो कॉस्मेटिक एंड डोमेस्टिक हो, कॉस्मेटिक डोमेस्टिक एंड बोथ अप्रूवल. सो सिंस देयर इज टू मच, टू मेनी थिंग्स एट स्टेक, ये वाला मेथड भी इज नॉट द सूटेबल वन, राइट? यू कैन ट्राई विद दिस दो, बट आई वुड नॉट रेकमेंड दिस मेथड ईदर, क्योंकि यहां पे देयर आर टू मेनी टर्म्स इन्वॉल्व्ड, राइट? And then the third suggestion that we could come up with is a flow chart, right? जहां पे you mention के टोटल 320 है, उसमें से डोमेस्टिक कितने, फॉरेन कितने, देन अंडर डोमेस्टिक में आप देखोगे कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशनल, अंडर फॉरेन यू विल सी कॉस्मेटिक एंड न्यूट्रिशनल, अंडर कॉस्मेटिक यू विल सी द अप्रूवल्स FDA EU या बोथ, न्यूट्रिशनल में FDA EU या बोथ, सेम थिंग हियर एंड हियर. Now this seems like it's something that can be done, but since there are internal calculations involved and it becomes difficult to keep track of things, है ना? यहाँ पे जो आप terms लिखते हो उसका track रखना थोड़ा सा tricky हो सकता है. So after trying this is the second best method I would suggest for this question. But despite trying this, I felt like अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में करता, राइट, तो कहीं ना कहीं ऐसा जगह है जहां पे मैं कुछ भूल जाता या कोई डेटा इधर का उधर कर सकता था, राइट? एंड जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है जहां पे टोटल ढूंढना होता है या समथिंग लाइक दैट, वहां पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अटक रहा था. तो देन वी जीरोड डाउन ऑन दिस मेथड, राइट? आई नो दिस टेबल लुक्स अ लिटिल एक्सटेंसिव के सर इतना सब कुछ करना पड़ेगा. यस, if you want all the data to be incorporated and if you want not to miss anything, I think this is the best method that I have come across. तो इसमें हमने क्या किया? One column we have for domestic, one column we have for foreign, and then since we are also talking about their total, I've also put up something called grand total. ठीक है? Under domestic you have cosmetic, nutrition and total of the domestic. Under foreign you have cosmetic, nutrition and total of the foreign, and then under grand total you have the entire total. Now here since we have a situation, क्योंकि एक ऐसा situation है जहां पे FDA EU and both FDA EU possible है, both FDA EU possible है, डेटा लिखने में मैंने ये रियलाइज किया कि कहीं पे अपन इंक्लूसिव, राइट? व्हेन आई से कि कॉस्मेटिक में FDA इंक्लूसिव would mean something like this. Let me draw a small Venn diagram and I'll show you कि अगर हम डोमेस्टिक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर देख रहे हैं, सो व्हेन द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट के अंडर डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक में ये कॉस्मेटिक है, रख लो, ठीक है? अंडर डोमेस्टिक वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जहां पे FDA भी है एंड EU भी है, ठीक है? FDA भी है, EU भी है. And when a statement is talking about FDA, okay, so many items are FDA approved, so many domestic cosmetic items are FDA approved, वहां पे एक confusion आता है कि is it going to be only FDA या is it going to include EU also, है ना? So only FDA plus both, उसको मैं क्या बुला रहा हूं? I'm calling it inclusive. Yeah, so that when we do the calculation, we don't get confused that did we put the right data or not.
Yes. So inclusive means what? FDA plus both. Inclusive का मतलब क्या है? FDA plus both. या फिर अगर EU में इंक्लूसिव के अंडर ये वाले सेल में अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? EU प्लस बोथ. समझ में आ रहा है? सो ओनली प्लस बोथ, ओनली प्लस बोथ है. सो लेट्स राइट दिस एज ओनली प्लस बोथ. ठीक है, ओनली FDA प्लस बोथ, ओनली EU प्लस बोथ. सो ओनली प्लस बोथ यहां पे आ जाएगा. ये सिर्फ ओनली वाला पार्ट आएगा. दैट मीन्स अंडर डोमेस्टिक कॉस्मेटिक ओनली FDA अप्रूव्ड आइटम्स. ओनली FDA मतलब क्या? नो EU अप्रूव्ड आइटम्स एट ऑल. राइट. सो सेम थिंग हमने कॉस्मेटिक में, न्यूट्रिशन में, टोटल में किया. इफ यू नोटिस मैंने फॉरेन में ये नहीं किया. फॉरेन में क्यों सिर्फ ओनली ही है? बिकॉज वी हैव टू रीड द क्वेश्चन बिफोर वी जीरो डाउन टू दिस. राइट. क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली बोली है. इफ यू रीड दिस पॉइंट नंबर 3 देखो. नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स. नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट्स हैड बोथ द अप्रूवल्स. सो फॉरेन में बोथ का चांस ही नहीं है. There's only FDA, only EU, that's it. Right? Both FDA, EU का केस नहीं है. But on the other hand, domestic में वो possible है. ठीक है? So I hope the skeleton of this particular table is clear. Now we're going to start with plugging in the data here and see how this is going to help me. Right? शुरू करते हैं. Now here the grand total, overall total number of items, irrespective of whether they're domestic or foreign, whether they're cosmetic or nutritional, whether they are approved by FDA only, EU only or both, सबका total क्या है? 320, because there's a total of 320 products. ठीक है? With this let's start. ठीक है? इससे हम चालू करते हैं अब. So you can start with the first piece of data if you want, but since we've already read the third piece, third वाला हमने already पढ़ लिया था. None of the foreign products had both approvals. So under foreign both में क्या आएगा? 0. Yes, there are 0 cosmetic products जो कि foreign है और both approvals है. 0 nutritional products जो कि foreign है और both approvals है. And 0 total products under foreign जो both है. ठीक है? So this is 0. And in the same statement we also have what? While 60 domestic products had both the approval. 60 domestic बोला है, 60 nutritional या 60 cosmetic नहीं बोला है. So we know that this data total is 60. Right? Total is 60. Clear? तो अगर ये 60 है इसका टोटल और ये 0 है इसका टोटल, तो इसका टोटल कितना आएगा? 60 आएगा. क्लियर? ये आई थिंक दिस क्लू इज द बेस्ट वन टू स्टार्ट विथ. अब ऊपर से चालू करते हैं. राइट. विल गो स्टेप बाय स्टेप क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरा हुआ है. सो वंस वी हैव टेकन डाउन ऑल द 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेबल, उसके बाद वी कैन डू द इंट्रिंसिक कैलकुलेशन. ठीक है? सो पहला वाला चालू करते हैं. There were equal number of domestic and foreign products. So out of the 320 total, 320, the number of domestic and number of foreign products were equal. So 320 का आधा domestic में चला जाएगा, which is how much? 160. And बाकी का आधा 160 will go off to foreign. Okay? Domestic का total 160, foreign का total 160. 160 and 160, 320. Clue number 1, properly utilized. Clue number 2, half of the domestic products. You have to read every single word very very carefully क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर लेटर पार्ट में भी डोमेस्टिक अगर न्यूट्रिशनल या कॉस्मेटिक दे दिया होता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है? सो हाफ ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कितने हैं? 160. 160 का हाफ क्या थे? FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक में FDA अप्रूव्ड, बट क्या कहीं पे दिया हुआ है कि ओनली FDA अप्रूव्ड? नहीं. तो 160 का हाफ 80 इधर आएगा, which is going to be in the inclusive part. Okay? अगर क्वेश्चन में ऐसा देते, if they had given in the question like this, half of the domestic products were only FDA approved cosmetic products, तब हम यहां पे लगाते. Otherwise we have to place it here. Cool? So we are done with clue number 2 also. Clue number 3 we've already utilized. Let's move on to clue number 4.
if there were 140 nutrition products, so 140 nutrition products, domestic, domestic, foreign, don't know, FDA, EU, don't know. So overall total nutrition products were 140. Half of them were foreign. Beautiful. Half of them were foreign. So can I say 140 में से 140 nutritional products में से 70 were foreign nutritional products. Foreign nutritional products were 70. And since 140 का half 70 foreign है, the other 70 should be domestic. Domestic में nutrition total कितना है? 70. Make sense? Yes, 70 split हो गया. Now, before we move on to the next clue, I think we should do one small calculation that will help us understand कि if this is 160 और ये 70 है, then this has only one value. 160 minus 70, 90, है ना? 90 plus 70 is 160. Same way here, 90 plus 70 is 160. Beautifully placed, right? So now we have the total number of cosmetic nutritional products in both domestic as well as in foreign. Cool. So although we've used majority of the clues, 4 clue हमने use कर लिए. Now we have the last clue left, clue number 5. Let's have a quick read at it. Clue number 5 क्या बोल रहा है? There were 200 FDA approved products. First things first, FDA approved products 200 थे. Only FDA approved products not given, not told. So we have to put it under inclusive. ठीक है? So there are total 200 FDA approved products. And now what are they saying? 70 of them were foreign products. इसमें से 200 में से 70 foreign थे. So 70 FDA, we don't know cosmetic या nutrition. So total will be this 70. And 120 of them were cosmetic products. So again, read this very carefully. 120 is 200 में से, is 200 में से, 120 are cosmetic. But do we know whether they are foreign cosmetic or domestic cosmetic? No. So it's going to be a total of it. Domestic cosmetic is already 80. So out of 120, if this is already 80, then this is going to be the remaining 40. Am I right? Yes. Now we are done using up all the 5 clues. Whatever was given to us, पूरा अपन ने exhaust कर लिया. अब हमें दिमाग लगाना इसके अंदर क्या क्या डेटा मिसिंग है उसे भरने का ट्राई करना है. ठीक है? So shall we get on with this? 200 में से अगर ये 70 है, 200 में से अगर ये 70 है तो 130 will be here. Please remember, यहां पे सिर्फ only का ही ऑप्शन है. फॉरेन में सिर्फ only का ही ऑप्शन है. So we don't have a clue. But in domestic we have both foreign, I mean inclusive as well as only. So it will go under inclusive unless and until you are sure that it is an only वाला part. ठीक है? What else can we fill? So 80 plus 40 is 120. We already know that 120 cosmetic hai, that is done. 130 plus 70 is 200. This is also done. Now let's quickly see if we can fill out the rest of it, shall we? यहाँ पे here we don't have to think anything क्योंकि यहाँ के जो set होंगे will be exclusive set, right? ये दोनों क्या है? Exclusive. जो FDA में है वो EU में नहीं है, जो EU में है वो FDA में नहीं है. तो अगर total 90 है and FDA is 40, then EU will be 50. Same way, what do you see? So under foreign we have 40 cosmetic. So under nutrition कितना होगा? 70 minus 40, 30, right? 40 plus 30 is 70. Same way 30 plus something should be 70. So this will be 40. Now it's time for us to check. 50 plus 40 is 90. 70 plus 90 is 160. Works out fine. Yeah. So we have the entire foreign products sorted, whether it is foreign cosmetic or foreign nutrition, foreign cosmetic EU or foreign cosmetic FDA, all sorted. So foreign is completely done. We only have domestic to be dealt with now. Is that cool? Yes. So when we move on to this bit now, अगर हम ये वाले bit की तरफ चलते हैं, so again what do you see? Domestic cosmetic FDA inclusive is 80. Domestic total FDA inclusive is 130. So can I say domestic nutritional FDA inclusive should be 130 minus 80, which will come up to what? 50. Yes. So we have this data also. Now we'll have to figure out something or the other from here. इसमें से हमें कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा.
तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पार्ट, राइट. ये टोटल का हम देखते हैं यहाँ पे. आई होप दिस स्मॉल वेन डायग्राम दैट आई ड्रू इज विजिबल, वरना फिर दोबारा ड्रॉ कर देते हैं. लेट्स नॉट रिस्क इट. लेट्स नॉट मेक स्पेस अ रीजन फॉर लूजिंग आउट मार्क्स, है ना. सिली मिस्टेक्स के लिए जगह को रीजन नहीं बनाएंगे. सो दिस इज एफडीए. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक, इंटरसेक्शन होगा. दिस इज गोइंग टू बी ईयू अप्रूवल. यस, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डोमेस्टिक. ठीक है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डोमेस्टिक. सो डोमेस्टिक का टोटल की बात कर रहा है. ठीक है, डोमेस्टिक टोटल कितना है? डोमेस्टिक टोटल इज 160 ऑन द होल. 160 है ग्रैंड टोटल फॉर डोमेस्टिक. यस, एंड उसमें से क्या बोला है कि एफडीए का 130 है. एफडीए का 130, एफडीए इंक्लूसिव इज 130, एंड बोथ एफडीए एंड ईयू, देखो बोथ एफडीए एंड ईयू का टोटल कितना है? 60. यस, सो फ्रॉम हियर कैन आई फाइंड आउट द रेस्ट? कैन आई फाइंड आउट द रिमेनिंग बिट्स? यस आई कैन. कैसे? अगर 130 में से ये 60 है, आउट ऑफ 130 इफ दिस इज 60, देन दिस हैज टू बी द रिमेनिंग 70. करेक्ट? 70 plus 60, 130. And I know that the 70 plus 60 plus this should be 160 in total. So 160 में से 130 अगर ये है तो remaining 30 ये होगा. करेक्ट? तो ये क्या है? This is EU only is 30, FDA only is 70, FDA all inclusive is 130, EU all inclusive will be how much? 60 plus 30, 90. Correct? So if we can simply put this data here, वो वाला डेटा यहां पे अगर लगा देंगे, सो व्हाट हैपेंस? 160 में से 130 गया, मतलब रिमेनिंग 30 वुड बी हियर. यस, यू कैन डू द कैलकुलेशन हियर इटसेल्फ. वेन डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, वो कैलकुलेशन आप यहां पर भी कर सकते हो. ओके, सो 130 में से 60 गया, 70 हियर, 60 प्लस 30, 90 हियर. डू यू सी दिस हैपनिंग? सो हमने डोमेस्टिक का टोटल फुल कवर कर दिया. इन द सेम वे आपको डोमेस्टिक का कॉस्मेटिक और डोमेस्टिक का न्यूट्रिशन को भी कवर करना है. यस, बट द ओनली स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी हैव हियर इज वी डोंट नो दीज डेटा, राइट. ये हमें यहाँ का बोथ हमें नहीं पता. दिस बोथ वी डोंट नो, बट आई थिंक वी कैन फिगर समथिंग आउट. कैन वी? या टोटल अगर 90 है, टोटल डोमेस्टिक कॉस्मेटिक का टोटल अगर 90 है, उसमें से एफडीए इंक्लूसिव इज 80. फटाफट एक वेन और बनाएंगे सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दिस बिट ऑल्सो. तो दिस इज व्हाट डोमेस्टिक में कॉस्मेटिक. ओके, डोमेस्टिक कॉस्मेटिक का हम कर रहे हैं. दिस इज एफडीए, दिस इज ईयू. वी नो दैट डोमेस्टिक कॉस्मेटिक टोटल इज 90 and FDA inclusive is 80. Yeah, unless and until we have this data, we cannot find out FDA alone. Yes, but one thing we can definitely find out is what? EU alone. क्योंकि अगर 90 में से, टोटल 90 में से, if this is 180, ये पूरा 80 है, if this entire thing is 80, then can I say this remaining bit will be 10? What is this remaining bit? EU only, right? So EU only का वैल्यू हमें मिल गया है. Here EU only is 10. 80 plus 10, 90. So same way can we do this here? 50 plus what will be 70? 20. 50, 20, 70. Done? इसके अलावा unless and until we have ये डेटा हम बाकी का नहीं ढूंढ सकते. एंड वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द क्लूज. देयर इज नो वे वी हैव एनी इनपुट हियर. यहां पे कोई भी इनपुट पॉसिबल नहीं है. सो फार फ्रॉम द डेटा, ये भी भर सकते हैं अपन, यहां का भी ग्रैंड टोटल भी भर सकते हैं. जल्दी से भर लेते हैं फटाफट. ग्रैंड टोटल क्या होगा? इंक्लूसिव इज 200. इज इट ट्रू? यस, 70 प्लस 130 हो गया. So this, look at this, 200 minus 60, 140. Is it 140? 70 plus 70, 140 आ रहा है. Yes. Same way, if you do 30 plus 90 is 120. So 120 plus 60, 180 इधर आना चाहिए. 90 plus 90 is 180. Yes. यहाँ पे भी अगर आप टोटल अभी when you look at the total now, 140 plus 60 is 200 plus 320 plus 120 is 320. यहां पे अगर आप करोगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है.
Yes, A union B is A plus B minus A intersection B. 200 plus 180 minus 60. So 200 plus 180 minus 60 is 120. 200 plus 120 is 320. Done? Yes. So all together all possible pieces हमने डाल दिया. ये जो है ये missing है. These are missing. Hence I said call this as missing data. ठीक है? So I hope you understood all of this bit. Yes. So of the remaining parts जो भी रह गया है, since we don't want to leave it empty क्योंकि then it becomes way too open, right? Let's put up a variable and try to close this. Yeah. So let's say कि cosmetic, domestic, cosmetic both का value अगर x है, x plus something should be 60. So this will be what? 60 minus x. Correct? 60 में से x गया, 60 minus x. Yes. Same way now what did we do? 80 से अगर x जाएगा तो only FDA आ जाएगा. यहां से x जाएगा तो 10 आएगा. So can I say 10 plus x will be the value here? Can we do same thing here? यहां पे same चीज कर सकते हैं. So क्या हो रहा है? 50 minus 60 minus x. So 50 minus, let me do it here. एक बार बता देता हूं क्योंकि यहां पे डबल नेगेटिव आ रहा है. So 50 minus 60 minus x. This is going to be what? 50 minus 60. Minus into minus is plus x. So this will give us minus 10 plus x or x minus 10. ठीक है? So this value is x minus 10. Here I have to add 20 plus 60 minus x. 20 plus 60 is 80. So this is also 80 minus x. Yes. तो ये दो values जो हैं वो equal आ रहे हैं. 80 minus x and 80 minus x. This is 10 plus x. This is 10 minus x. अगर ये x है तो ये 60 minus x है. ठीक है? So this is the way we've tried to complete the table. Otherwise then we have missing pieces and these missing pieces can often cause confusion. ठीक है? So now the entire bit depends upon this x का value. अगर हमें x का value question में दे देते हैं then we can complete the table. अगर नहीं देते हैं, कोई condition देते हैं, उसको रख के भी we can somehow try to figure out the values. Done? चलो with this अब शुरू करते हैं. Let's get into the question. So ये किया मैंने. X 80 minus x, this will become 10 plus x. 60 minus x, 50 minus 60 minus x will be x minus 10 और ये 80 minus x. Done? With this, all we are left to do now is question. So this is our bay. This is our bay. Although this bay is what? A little incomplete. Yeah, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces of information that's missing. इनमें से कोई एक का भी वैल्यू अगर दे दे तो बाकी का हम ढूंढ सकते हैं. Done? चलो, how many foreign products were FDA approved? So, how many foreign products were FDA? Cosmetic. We need foreign, that is here. FDA, that is here. And cosmetic. So cosmetic, FDA, foreign is how much? 40. The answer for the first question comes up to be what? 40. Easy. Now that you have the table, you don't have to keep searching for anything. You just figure out which major column, which minor column, and which row, and you are done with this. Okay? Moving on to the second question. How many cosmetics? So now what are they asking? How many cosmetic? They did not say whether it's domestic or foreign. Overall cosmetic में से did not have FDA. Please understand, when we say did not have FDA, this is FDA, this is EU. When they say did not have FDA, no FDA, that means we are looking for this value, only EU, right? So we need only EU values from what? Cosmetic. Like I said, please note, domestic foreign nahi bola hai. So if you go to cosmetic and you go to EU, we need only EU under domestic ka cosmetic, which is 10. Yes. Same way, foreign cosmetic only EU is how much? 50. Make sense? Yes. EU, only EU we need, only EU. Under cosmetic for domestic is 10. Under foreign for cosmetic is what? 50. So 10 plus 50 will be our answer. 10 plus 50 is our answer, which is 60. Trap. If you consider only domestic, you will say 10. If you consider only foreign, you will say 50.
The actual answer is option C, 60. Done. It would have been cannot be determined. It would have been cannot be determined had they asked only FDA या not EU, क्योंकि यहां पे x के टर्म्स में है. We don't know x, we can't answer. But since we know all of these individual values, answer is 60. Look at question number 3. Which among the following options best represents the number of domestic cosmetic products that had both approvals? So we need domestic, we need cosmetic, and we are talking about both approvals, which is here, both approvals. Yes, what is the intersection here? Domestic में cosmetic में both is this. So we are looking for the value of x. However, I know x का value is not known. We don't know x का value. But if you look at the answer choices, they are not asking for the exact value of x. Instead, they are asking for the range. Yes, वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि x का range क्या होगा? Yes, here they are saying x is greater than equal to 10, less than equal to 60, greater than equal to 10, less than equal to 80, greater than equal to 20, less than equal to 50, greater than equal to 20, less than equal to 70. Okay. So for this, what do we have to do? Since we have no clue about x, but there are a few things that you can definitely assume. What do you know? Since this value is x minus 10, यहाँ पे क्या बोला है? X minus 10. And since we are talking about number of items, we know that x minus 10, should definitely be greater than, or it could also be equal to 0, right? X minus 10 जो है, ये जो value है, should be a non-negative value. इतना ही हमें पता है. This should be a non-negative value, correct? अगर ये non-negative होना है, so x minus 10 should be greater than equal to 0 or x must be greater than equal to 10. Yes? x का जो minimum possible value है वो क्या है? 10. So we have at least 10 here. Is there anywhere that says x should not be just greater than equal to 10 but it should be greater than equal to 20? कहीं पे ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं. So I can take x का value any greater than equal to 10. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30 कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है? So I can eliminate these two options because at least 20 का कहीं पे केस नहीं बन रहा है. At least 10 definitely होना चाहिए. 20 भी हो सकता है, we don't know, right? But at least 10 है definitely clear, right? And also when I say at least 10, at least 20 is already included in that. ठीक है? चलो अब let's look at the second part of it. So second part में क्या बचता है? At most 60 या at most 80, इन दोनों में से क्या होगा, right? So to look at that fact, where should we look at? Which part should we look at? So if I take this into consideration, 80 minus x. Yes, again, what do we want? We want 80 minus x. We want, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, 80 minus x. We want it to be a non-negative number. That means greater than equal to 0. So if I were to add x on both sides, अगर मैं x दोनों तरफ add करूंगा तो ये तो 80 बचेगा because minus x plus x will cancel out. Greater than equal to 0 plus x is x. So we are getting what? X has to be less than or equal to 80. बट यहां पे एक छोटा सा स्टिच है. क्या है? अगर x लेस देन इक्वल टू 80 है, मतलब x कैन बी से 70, इसके हिसाब से x का वैल्यू 70 हो सकता है. बट अगर हम x की वैल्यू 70 लगाते हैं और यहां पे लगाएंगे x की वैल्यू 70, तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 70 विल देन बिकम माइनस 10. कैन दिस बी अ नेगेटिव नंबर? ऑफ कोर्स नॉट. नंबर ऑफ आइटम्स नेगेटिव नहीं हो सकते. फिजिकल वैल्यू है 0 या फिर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. So 70 for x is not possible. That means we should not be looking at this. Instead we should be looking at this value. So instead of 80, बस वहां पे 60 लगा दो. तो क्या हो जाएगा? 60 minus x should be greater than equal to 0. Plus x दोनों तरफ. So 60 minus x plus x will be 60. Greater than equal to 0 plus x is x. Or in other words, x must be less than equal to 60. मतलब x की वैल्यू अगर 60 से क्रॉस हुई तो नेगेटिव वैल्यूज आने चालू हो जाएंगे. बट यहां पे 80 माइनस एक्स में आप x का वैल्यू कोई भी लेस देन इक्वल टू 60 ले लो, 50 ले लो. x का वैल्यू अगर 50 है, 80 माइनस 50 पॉजिटिव 30 वर्क्स. यस, तो x का अब रेंज मिल गया ओवरऑल. डू वी हैव ओवरऑल रेंज फॉर x? x शुड बी एटलीस्ट 10 but it should be less than equal to 60. Done. At least 10, at most 60, which is seen where? In option A. Cool.
फास्टेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी टू लुक एट वेर एवर एक्स नेगेटिव में दिखा रहा है यहां पे, इफ एक्स इज बीइंग रिमूव फ्रॉम समवेयर, एक्स ऐड करो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स को अगर मैं 10 से ऐड कर रहा हूं, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर, बट अगर मैं उसको किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देन द कंडीशन इज दैट इट शुड गिव अस अ नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, cool. So this question caused a lot of confusion in people कि सर एटलीस्ट 10 तो सी भी चल रहा है, राइट right? या फिर एटलीस्ट एटमोस्ट 60 में एटमोस्ट 50 का भी हो सकता है. सो द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड ऑन एलिमिनेशन एट फर्स्ट इज टू एंश्योर दिस, ठीक है, परफेक्ट. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. इफ 70, सो अब इफ वाले क्वेश्चन आ गए, हाइपोथेटिकल. हैड वी रेड दिस अर्लियर, अगर हम ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता कि इनकम्प्लीट बे होता, एंड वी वुडंट हैव स्पेंड सो मच टाइम ऑन फिगरिंग आउट के मिसिंग पीसेस क्या है, राइट. सो इफ ये वाला पार्ट कभी भी पहले पढ़ लो, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन इमीडिएटली आफ्टर यू आर डन रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, so that you can figure out whether you will get an incomplete bay या incomplete data table. Yes, so that's what we are getting here. Now they're saying what if 70 cosmetic products did not have EU approval. Not EU means what? Only FDA, correct? Not EU का मतलब क्या है? Only FDA. So only FDA cosmetic products is 80 minus X. Only FDA, क्योंकि ये नहीं बोला कि domestic है foreign. We've not spoken about domestic or foreign. So only FDA, we need only FDA from foreign also under cosmetic. So only FDA under cosmetic is what? 40. So a total of this, इसका total बोल रहे मतलब क्या? 80 minus X plus this 40 is what? 70 they are saying. From here, can I get the value of X? Yes, I can. I take this here and bring this here. So 80 plus 40 is 120 minus 70 is 50. X is equal to 50. Yes. Don't rush and select C, because read the question carefully. What are they asking? Then how many nutrition products had both approvals? How many nutrition product had both approvals? Nutrition both is 60 minus X and nutrition both यहाँ पे नहीं है, यहां पे 0 है. So we basically need 60 minus X plus 0 की वैल्यू. We need 60 minus X plus 0, which is how much? 60 minus what is the value of X in this question? 50. Please understand, ये जो X की वैल्यू आई है 50 will be applicable only for this question, because यहां पे if बोला है. The moment we go to the next question or the previous question, ये 50 valid नहीं रहेगा, ठीक है. So we are getting what? 60 minus X plus 0 is equal to 10, which is option A, 10. Mind you guys, 50 is a trap. Please don't prematurely select a value just because you found out some. Okay? Please read the question completely and carefully. Other values also 30 and 20 would depend upon X ka value, which I think makes sense here. Okay? So 50 was a trap. Please be very careful. Moving on to the next question, question number 5, the last one. If, right? Again, we have the word if. Very important that you see this beforehand so that you could anticipate that there will be some missing pieces of data. If 50 nutrition products did not have EU, nutrition, 50 products under nutrition, no EU, that means only FDA. So nutrition, only FDA is X minus 10. Nutrition only FDA is 30, since they have not told whether it's domestic or foreign. So we have to consider both. So what do we know? X minus 10 plus 30 is how much? 50 they are saying. This is 50. So what will be X's value now? X will have to be 20, go there, 30. So we found out that the value of X is 30. Let's see where we can use it. Then how many domestic cosmetic products did not have EU approval? So we need domestic, we need cosmetic. If not EU approval, that means only FDA approval, right? If not EA approval, then it means FDA approval. So only FDA approval is this value, 80 minus X. Make sense? हमें 80 minus X की वैल्यू पूछी है. So 80 minus X. Domestic, so foreign नहीं देखना है. Cosmetic, nutrition या total नहीं देखना है.
and not EU, that means only FDA. ठीक है? So 80 minus x will be how much? 80 minus 30, that comes up to 50, and this will be our answer. Done? So all the 5 questions now seem easy to answer if you have a more organized data, right? Although let me tell you one thing, अगर मैं ये वाला slot दे रहा होता और this set would appear before me, I would definitely want to think twice before starting it because of its complexity. Yes, you make one small mistake in understanding where one data would go, right? And also on the first thought, nobody could come up with this table. पहले thought में ये table तक आना बहुत मुश्किल है. A lot of us would first struggle with, you know, a 3-set Venn diagram or a 4-set Venn diagram, or end up making that flow chart. But unless and until you are very, very sure of the data that you're putting, don't attempt the flow chart. Instead, go with this. Okay? So, like I said, this entire set was a very good mix of distribution because of the table, missing data because there was data missing, and more importantly, Venn diagrams, because without this, without applying the logics of the Venn diagram, this would become a very, very, very complex set to answer. Right? ये logic लगाए बिना ये set answer करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So I would say that this is one of those sets that should be skipped or should be tried only and only if you are very, very confident about the about your confidence in Venn diagrams and your confidence in distribution, both alike. ठीक है? So that was set number 3. This was again, you know, one of those sets जो maximum लोगों ने skip किया था. And now we are moving to set number 4. So set number 3 was complex in its own way, है ना? Set number 3 actual में complex था because of the kind of data given to us. Set number 4 should actually not be called a hard set, but still a lot of us missed this, and major reason behind that is one, it belonged to maps and networks, which kind of sends chills behind your back, क्योंकि maps and networks देख के कई लोग पहले ही डर जाते हैं, right? Which is quite normal because of the number of possibility it creates. Number of possibility leads to confusion. Confusion leads to higher chances of missing out on your accuracy, right? And अगर accuracy नहीं है, तो it could be very difficult, right? So that was one of the reasons why I would, suggest you to skip it or at least try it later towards the end, and this should not be the first set that you should try, right? The first set you should try should be the TriCake one. 2022 slot 2 का TriCake वाला जो set था बहुत ही direct, बहुत ही simple. And then the second one, which was DI. So now your question becomes कि should I go for the DI question जहां पे दो scatter plot दे रखे थे, number of employees and revenue वाला, या I should go for this. So this has more logic than grunt work, than hard work. The DI set had more hard work and not that much of logic in it. Okay? So that becomes the big question for you to answer during the test. And CAT, to be honest, is not just the test of your logical reasoning abilities or data interpretation abilities or your math, but instead it is also a decision making ability की test, right? Because ऐसे ही पता चलेगा कि can you make the right decision in choosing, not choosing set number 3 that was your the FDA and the EU approval wala set, and instead choosing set 1 TriCake wala definitely, and between set 2 and set 4 DI and ये widget supplier wala, इन दोनों के बीच में you will have to figure out which one to go for. ठीक है? So I put this under hard one because it talks about one of those concepts called probability. इसमें जो math based है वो है probability, right? And I know that a lot of you, even in quant, skip probability because you think ये इतना ज़्यादा frequently asked topic नहीं है. I agree. And it's vast. Probability in itself is a very vast topic, or a lot of people try to skip it, right? So that is the reason I put it in the बहुत hard wala section. So let's have a quick look at the set. Here is the set. There's a lot of data here. But अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि most of it is just over explaining things, example के साथ and all that. ठीक है? So I'll give you some time to read this. I'll also kind of put this a little lower so that आप पूरा question पढ़ सको. Go ahead, have a good read at the question, hit the pause button and पढ़ो.
चलो, आई होप यू रेड दिस नाउ. अब साथ मिलके पढ़ते हैं. राइट. एवरी डे अ विजेट सप्लायर सप्लाइज विजेट्स फ्रॉम वेयर हाउस, डब्ल्यू वेयर हाउस है ये, टू 4 लोकेशंस. अहमदनगर यहां पे, विक्रमपुर हियर, चित्रचक हियर एंड डेक्कन पार्क हियर. ठीक है. सो वी हैव वन वेयर हाउस and 4 different areas, 4 different locations. The daily demand for widget in each location is uncertain. कितना demand होगा, उनको कितना widgets चाहिए, that's not clear, right? And independent of each other. मतलब क्या, B को जितना आइटम चाहिए उसका A के नंबर ऑफ आइटम से कुछ लेना देना नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट, राइट. A का अपना खुद का डिमांड होगा, B का अपना खुद का डिमांड होगा, C का खुद का डिमांड, D का खुद का डिमांड. ओके, रीडिंग अहेड. Demands and corresponding probability values. So demand and corresponding probability values in parenthesis is given, are given against each location A, B, C, D in the figure below. So let's look at A. A क्या बोल रहा है कि 50 and in bracket we have 40%. So what does it mean? कि A का जो डिमांड होता है, A's demands जो है for the number of widgets will either be 50 या होगा 70, राइट. 50 आइटम्स और 70 आइटम्स. यस. सो इन दोनों में से कोई एक है, या तो 50 मांगेगा या 70 मांगेगा. वी आर नॉट श्योर कौन सा मांगेगा. एंड द चांसेस कि वो 50 आइटम्स का डिमांड कर ले इज 40%. यस. एंड द चांसेस कि वो 70 आइटम्स का डिमांड करे इज 60%. तो ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक कि वो ज्यादातर 70 आइटम्स की डिमांड करेगा देन 50 आइटम्स. बट प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल डेफिनेटली हैपन. ऐसा नहीं है कि अगर 10 ऑर्डर्स वो देता है, 10 बार अगर वो ऑर्डर देता है तो उसमें से 4 टाइम्स 50 आइटम्स का मांगेगा एंड रिमेनिंग 6 टाइम्स जो है वो 70 आइटम्स का मांगेगा. जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट नेसेसरी. दिस इज जस्ट अ स्टैटिस्टिकल डेटा which will kind of work fine if we had not 10, not 100, but infinite orders. I hope you are understanding. That's how probability works, right? Coin को flip करते हैं, heads आने की probability 50% है, tails आने की probability 50% है. That does not mean कि अगर मैं 4 बार कॉइन को फ्लिप करूं तो डेफिनेटली 2 बार हेड्स आएंगे और 2 बार टेल्स आएंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड द रियलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ स्टैटिस्टिक बेस्ड फैक्टर दैट टेल्स अस कि कौन से चीज के आने के ज्यादा चांसेस हैं, बट डज नॉट टेल अस इन एनी वे कि यही होगा डेफिनेटली. नो सर्टेनिटी देयर. ठीक है. So if you look at other places, B का भी अगर आप देखोगे तो 30 plus 70 100%. That means या तो वो 40 मांगेगा या 60 मांगेगा. इन दोनों के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है. इधर 40 और 60. C का देखो 30 plus 70 is 100 अगेन. तो या तो वो 70 आइटम्स मांगेगा या 100 आइटम्स मांगेगा. वी डोंट नो विच वन एट व्हाट स्टेज. एंड D या तो 30 मांगेगा या 50 मांगेगा. 40 plus 60 is 100 अगेन. ठीक है. 100% यहीं पे कंप्लीट हो गया. मतलब 30 और 50 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 30 और 50, इट कैन नॉट आस्क अनदर नंबर. इट कैन नॉट से भाई आज ये काम कर 35 विजेट्स भेज दे. नो, इट विल ईदर आस्क फॉर 30 और इट विल आस्क फॉर 50. ठीक है. सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंटायर क्वेश्चन. अब फॉर एग्जांपल दिया, लाइक आई सेड, long questions often mean over explanation. So for example, there's a 40% chance that demand in Ahmednagar will be 50 units and 60% chance that the demand will be 70 units. That's basically what we spoke about here. ठीक है. तो यहां तक तो हो गया फिगर का एक्सप्लेनेशन, राइट. फिगर का एक्सप्लेनेशन, सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन. नाउ वी हैव सेकेंड बिट हियर. सेकेंड बिट क्या बोल रहा है? The lines in the figure connecting the locations and warehouse represent two-way roads. मतलब क्या? वेयरहाउस से ए जा सकते हैं, सेम रोड से आप अहमदनगर से वेयरहाउस भी आ सकते हैं. ठीक है. सेम रोड. ऑल ऑफ दीज आर टू वे रोड्स एंड इनका जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर इज रिटन हियर. तो अहमदनगर टू वेयरहाउस और वेयरहाउस टू अहमदनगर इज द सेम रूट. 5 किलोमीटर लॉन्ग, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12, 6, 2, 4, ऑल ऑफ दैट इज गिवन. सो इफ यू नोटिस यहां पे all the roads are connected to one or the other cities or one or the other locations. A से D connected है, A से B connected है, but A से C direct connection नहीं है. A to C कोई direct connection नहीं है. Okay, and all the 4 areas are connected to the warehouse. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. The distances in both the direction along a road are equal.
अंडरस्टूड, दोनों डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस टू अहमदनगर 5 किलोमीटर है बट रिटर्न आने में डाइवर्जन है तो 7 किलोमीटर, ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम 5 किलोमीटर। मूविंग ऑन, for example the road from Ahmednagar to Bikrampur and the road from Bikrampur to Ahmednagar are both 6 kilometers long. This is what is given in the example. Like I said, over explanation. कभी भी लंबा चौड़ा जब टेक्स्ट होता है आपके सेट में, डोंट पैनिक, डोंट गेट अफ्रेड कि सॉरी तो इतना लंबा है, कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, टाइम चला जाएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा। Most of it would be examples, most of it would be over explanation, most of it would be things that you already know, right? Or you can guess. So first paragraph done and dusted, gives us an overview of what this map is about. What are these numbers mentioned throughout? What are these letters in the map? Okay. Now to read the second bit of it. Every day the supplier gets the information about the demand values of the 4 locations and creates the travel route that starts from the warehouse and ends at a location after visiting all the locations exactly once. A couple of information. सबसे पहले इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द वेयर हाउस, क्योंकि विजेट्स वेयर हाउस में स्टोर्ड है, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। विजेट्स जो है वेयर हाउस में स्टोर्ड है तो वेयर हाउस से ही चालू होगा। दिस विल ऑलवेज बी योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, बट दिस नीड नॉट बी द एंडिंग पॉइंट। वो कोई भी एक लोकेशन पे एंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वो सी पे एंड कर रहा है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, सी पे एंड कर रहा है, बट यू हैव टू एंश्योर कि वो सारे एरियाज जो हैं वो कवर अप हो जाए। तो वेयर हाउस से ए चले गए, डी चले गए, बी चले गए, एंड देन यू एंड अप एट सी। समझ में आया? एंड ऑल द एरियाज आर विजिटेड, प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली, ऑल द एरियाज आर विजिटेड एग्जैक्टली वंस। मतलब अगर मैं ऑलरेडी ए चला गया हूं तो आई कांट गो ए अगेन, बट ऑल द लोकेशंस, वेयर हाउस मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं, वेयर हाउस मल्टीपल टाइम्स जा सकते हैं, बट ये जो ए बी सी डी के लोकेशंस है दैट इज ओनली वंस इन वन रूट, ठीक है। While making the route plan, the supplier goes to the locations in decreasing order of demand. Very important. Decreasing order of demand. मतलब क्या है? जिसका डिमांड कम होगा वो सबसे लास्ट करेगा, जिसका डिमांड सबसे हाईएस्ट होगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे उससे ही चालू करेगा। सो हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इफ दिस इज द डिमांड, दिस इज द डिमांड, राइट, ये अगर डिमांड है तो प्रायोरिटी जो है ये पहली रहेगी, दिस विल बी द प्रायोरिटी, एंड धीरे धीरे फिर प्रायोरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। नाउ यू नो अनफोर्सीन सिचुएशन, अगर टाई हो जाए तो क्या करना है? अगर डिमांड्स का टाई, इज इट पॉसिबल टू गेट अ टाई? देखते हैं। ए में 50-70 है, इसमें 50 नहीं है, 70 नहीं है, इसमें 50 है। मतलब क्या? अगर ए और डी दोनों 50 का डिमांड करते हैं, ए बोलता है कि मेरे को भी 50 विजिट्स चाहिए, डी बोलता है कि मेरे को भी 50 विजिट्स चाहिए, देन व्हाट विल हैपन? If there is a tie for choice of the next location, the supplier will go to the location closest to the current location. Current location जिधर भी है उससे सबसे क्लोज कौन सा है? For example, अगर हम B पे हैं अभी, just give you a quick example. Let's say we are at B right now. तो B से मैं या तो A जा सकता हूं या फिर D जा सकता हूं. So what will I choose? डिमांड दोनों का सेम है, ये भी 50 मांग रहा है, ये भी 50 मांग रहा है, दोनों का डिमांड सेम है. So what will be the next deciding factor? That will be the distance. B से अगर आप A जाते हो तो 6 किलोमीटर है, वहीं पे B से अगर आप D जाते हो तो 10 + 2 12 किलोमीटर है. यस, तो आप कौन सा चूज करोगे? B से A या B से D? इट विल ऑलवेज बी B to A, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है. समझ में आया? राइट, जस्ट एज अ क्विक एग्जांपल ऑफ इट. कहां पे है? मूविंग ऑन. ऑल्सो वाइल क्रिएटिंग द रूट, द सप्लायर कैन ईदर फॉलो द डायरेक्ट पाथ इफ अवेलेबल. अब अगर मैं ए पे हूं तो डायरेक्ट पाथ कौन सा है? टू बी और टू डी. अगर मैं सी पे हूं टू बी और टू डी. अगर मैं डी पे हूं ए या सी, ये डायरेक्ट रूट्स हैं. डी टू बी डायरेक्ट रूट नहीं है, डी से भी कोई डायरेक्ट रूट नहीं है. या तो हमें वेयर हाउस होके जाना पड़ेगा या घूम के जाना पड़ेगा, सिंस दे आर सेइंग के इफ अवेलेबल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. और तो अगर डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट रूट नहीं है, जैसे डी टू बी डायरेक्ट नहीं है, then what will be the choice? Or can take the path via the warehouse. यहां पे you have to understand one thing कि if I want to go from D to B, then या अगर direct route है तो बढ़िया, वरना we will have to go through the warehouse only. ठीक है, 10 + 2 ही होगा, ऐसे नहीं जा सकते. 6 + 4 10 आ रहा है ना सर? नहीं,
क्योंकि फिर आप सी भी विजिट कर रहे हो ऑन द सेम गो. यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ बोथ पाथ्स आर अवेलेबल, डायरेक्ट एंड वाया वेयरहाउस, अगर दोनों पाथ भी अवेलेबल हैं, the supplier will choose the path with minimum distance. To explain that, the best way to talk about that is to take this one example. एक example है यहाँ पे एकदम evidently दिख रहा है कि अगर आप A से D जाते हो, that is 8 kilometers long. वहीं पे अगर आप A से D via the warehouse जाते हो, warehouse होके जाते हो, तो 5 + 2 7 किलोमीटर्स ही आता है. तो जब मेरे को A से D जाना है या D से A जाना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डायरेक्ट रूट, क्योंकि वो 1 किलोमीटर ज्यादा है, आई वुड गो थ्रू द वेयर हाउस. क्लियर है? तो यहां पे क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द डिमांड, सेकेंड प्रायोरिटी इज गिवन टू द डिस्टेंस. डन. एंड वी हैव टू एंश्योर कि हमेशा डिस्टेंस को मिनिमम रखना है अंडर एनी गिवन सर्कमस्टेंस. पूरा पढ़ लिया था क्या हमने? हाँ, इफ बोथ पाथ्स आर अवेलेबल, then the supplier will choose the path with minimum distance. Distance को अपन को minimum रखना है as a decider. ठीक है? अब questions को अगर हम देखेंगे, out of the 5 questions, first one is asking if the last location visited is Ahmednagar, then what is the total distance पूछा है first वाला. Second पूछा if the total number of widgets is 250, then what is the total distance. 2 questions are based on distance. Third is asking what is the chance. Chance is nothing but probability. यस, चांस का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी है. थर्ड वाला, इफ द फर्स्ट लोकेशन इज अहमदनगर, व्हाट इज द चांस? अगेन प्रोबेबिलिटी. इफ अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन, टोटल रूट डिस्टेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल नंबर ऑफ विजिट्स? पॉसिबल नंबर ऑफ विजिट्स. सो आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, जो कि 3 अपने एमसीक्यू है और 2 टीटा है, उसमें से वी हैव 2 क्वेश्चंस आस्किंग फॉर द डिस्टेंस, 2 questions asking for the probability, and the last question asking for the number of widgets possible. ठीक है? So in throughout, if you notice, सब जगह पे if है. If again, what is the chance that the total number of, ये भी एक situational है, right? Hypothetical. If. So all of these is if, which means we will not have a bay to deal with. We have the map, बस उस map को रख के हमें on the go में सिचुएशंस क्रिएट करने. इस मैप को रख के ऑन द गो में यू हैव टू क्रिएट सिचुएशन. सो देयर आर नो प्रीडिफाइंड बे और टेबल दैट यू कैन क्रिएट बिफोर हैंड एंड फॉलो. ठीक है? नो बे. जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज नो बे. ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देन. वी हैव अंडरस्टूड ऑल द सिचुएशंस. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. यस, क्योंकि अपेरेंटली इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है. नो करेक्ट आंसर एग्जिस्ट, राइट? सो ऐसे केस में क्या होता है? इफ यू अटेम्प्टेड इट, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द मार्क्स फॉर इट. एंड स्पेशली क्योंकि ये टीटा है, बिकॉज दिस इज टीटा, देयर इज नो नेगेटिव स्कोर्स. सो ईदर विच वेज यू शुड नॉट बी स्किपिंग a question that has theta in it. ठीक है? सो चलो शुरू करते हैं. इफ द लास्ट लोकेशन इज अहमदनगर, आखिरी वाला लोकेशन अहमदनगर है, लास्ट विजिटेड लोकेशन इज अहमदनगर. वी नो द फर्स्ट विजिटेड लोकेशन विल बी द वेयर हाउस. तो वेयर हाउस से चालू करके वी आर गोइंग ऑल द वे टू अहमदनगर, एंड बिटवीन दैट वी हैव टू विजिट व्हाट? बी, सी और डी. सो 3 places we have to visit, 1, 2 and 3. The last place visited would be अहमदनगर. ठीक है? डिस्टेंस पूछ रहे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द प्रायोरिटी हियर? द डिमांड. तो अगर ए लास्ट में है, इफ ए इज एट द लास्ट, अगर ए सबसे लास्ट में है, देन बिटवीन 40 और 60 वी हैव टू, सॉरी, बिटवीन 50 और 70 वी हैव टू डिसाइड कि उसका डिमांड कितना होगा, राइट? अगर मैं बोलूं कि ए का डिमांड 70 था, इफ आई से एज डिमांड वाज 70, अगर ए का डिमांड 70 था, तो आई डोंट थिंक दिस विल मेक सेंस. व्हाई? क्योंकि अगर ए का डिमांड 70 था, इफ यू लुक एट डी का डिमांड ए से कम है, 50 and 30. दैट मीन्स ए के बाद ही डी आ सकता है, राइट? सेम वे इफ यू लुक एट बी, 40 and 60 लेस देन 70, राइट? नॉट गोना हैपन. तो वन थिंग इज डेफिनेटली क्लियर कि इसका डिमांड 70 नहीं हो सकता, बिकॉज दिस हैज टू बी द लास्ट प्लेस विजिटेड. मतलब इसका डिमांड कितना होना चाहिए? 70 से कम क्या पॉसिबिलिटी है? 50. ओके, 70 से कम क्या पॉसिबिलिटी है? 50. नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू फिगर आउट व्हाट शुड बी द फर्स्ट प्लेस टू विजिट फ्रॉम W, है ना? W से कौन सा प्लेस विजिट करना है वो देखना है.
maximum, what is the maximum demand that we have? 50 70 30 50 40 60. A का तो sorted है, we've already placed 50, we have already placed 50 and A का place भी sorted है, उधर ही होगा. Now between B, C and D we have to choose किसका सबसे maximum है. 30 50 40 60, we have 70 और 100. So the second place visited must be C. एंड क्योंकि 70 भी बाकियों से ज्यादा है, 100 भी बाकियों से ज्यादा है, इट कुड बी एनी वन, 70 या 100 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो सी का जो डिमांड है कुड बी 70 और कुड बी 100. डिस्टेंस अपन लास्ट में देखते हैं, पहले एक बार अरेंज कर लेते हैं लोकेशन को, देन विल लुक एट द डिस्टेंस पार्ट. ठीक है, तो सी इज ऑल्सो डन नाउ. सी का भी हो गया, 70 100 कुछ भी हो सकता है. अगर 70 है तो भी ये 50 30 हो सकता है, 40 60 हो सकता है, या 100 है तो भी वो चलेगा. ठीक है, तो सी का इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इट्स डिमांड, दैट विल बी द फर्स्ट प्लेस टू बी विजिटेड आफ्टर द वेयरहाउस. ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि बी आएगा कि डी आएगा. राइट, हियर शुड इट बी बी और डी. लेट्स डू ट्रायल एंड एरर. अगर यहां पे बी आया, इफ बी इज द सेकेंड प्लेस टू बी विजिटेड बिटवीन 60 एंड 40, आई कांट कीप 40. मैं 40 नहीं ले सकता क्योंकि ए का डिमांड जो लास्ट में विजिटेड है वो 50 है. सो ऑब्वियसली 50 से ज्यादा होना चाहिए. मतलब सी का क्या आएगा, 60 आएगा. करेक्ट, बी का क्या आएगा, 60 आएगा. तो बी का डिमांड जो है वो क्या आएगा, 60 हैज टू बी. 40 नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट प्लेस विजिटेड का 50 है, तो इसका 50 से ज्यादा ही होना चाहिए. राइट, तो अगर बी का 50, बी का अगर हम 60 लेते हैं, if you look at D, D का between 50 and 30, so the last place left is what, D. D का between 50 and 30, what happens? We can't take 30 again, 30 नहीं ले सकते क्योंकि ये 50 है, तो या तो 50 होना चाहिए, 50 से ज्यादा. 50 से ज्यादा इसके पास ऑप्शन नहीं है, so this has to be 50. करेक्ट, ये ऑर्डर होगा 70 60 50 50 या 100 60 50 50. कैन वी ट्राई वाइसी वर्सा, क्या हम इन दोनों को स्वैप करके चेक कर सकते हैं? लेट्स ऑल्सो गिव दैट अ शॉट. तो व्हाट डू वी हैव W, देन वी हैव C, देन वी विल ब्रिंग D, देन B, देन A. यहाँ पे बहुत सारा ट्रायल एंड एरर होने वाला है बॉस, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. ठीक है, तो इसका डिमांड 50 है, इसका डिमांड 70 या 100 में से कोई भी एक है. अब अगर नेक्स्ट D है, इफ द नेक्स्ट पार्ट इज D, अगर D है तो 30 नहीं ले सकता क्योंकि A का 50 है, सो 50 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 50 से ज्यादा या 50. अब B की तरफ अगर आप देखोगे तो 60 है या 40 है. अगर ये 40 हुआ तो B इसके बाद आएगा, नॉट पॉसिबल. अगर ये 60 हुआ तो यहां पे आएगा, नॉट पॉसिबल. राइट, दैट मीन्स ये पूरा पॉसिबिलिटी ही रूल्ड आउट है कि WC फिक्स है, A फिक्स है, DB will never work out, it has to be B and D only. Right? अब यहां पे भी एक हल्का सा स्टिच है. What they did not think through when they came up with this question is this bit. कि यहां पे here when we go for the distance calculation, देखो सबसे पहले W से C तो कर लो, 12 आ जाएगा. W to C is 12 किलोमीटर्स. अब हमें C से B जाना है, फास्टेस्ट इज दिस 4, क्योंकि अगर हम वेयरहाउस से होके जाते हैं तो 22 किलोमीटर आता है. फास्टेस्ट विल बी दिस 4. दिस 4 इज ऑल्सो सॉर्टेड. यस, B और D का हमें देखना है. B to D इज थ्रू द वेयरहाउस ओनली, क्योंकि ऐसे भी जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं. ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि फिर आप C दोबारा विजिट करोगे, विच यू ऑलरेडी विजिटेड. सो इट हैज टू बी थ्रू द वेयरहाउस. 10 + 2 12. D to A, अब यहां पे जो है एक छोटा सा दिक्कत होगा. D to A, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. D to A इज इधर 8, या अगर वेयरहाउस के थ्रू जाएंगे 2 + 5 7. सो वी विल टेक इट थ्रू द वेयरहाउस विच इज 7. So overall, if you look at this, the answer comes up what? 24 + 11, 35 kilometers. This is what they also thought. This is what most of us also answered for this question. But यहां पे जो एक सिचुएशन हुआ, दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट, दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, के इफ आई चूज D ओवर A, क्योंकि D का भी 50 का डिमांड है और A का भी 50 का डिमांड है. देयर इज अ टाई, एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम B. So from B to A is just 6 kilometers, but from B to D is 12 kilometers. Do you see this? We know that under tie we will always go for what? कम वाला distance. So B से A will be preferred than B to D.
सो बी टू डी नहीं हो सकता, ये जो बी से डी वाला सिचुएशन है ओवर ए, दिस कैन नॉट हैपन. दैट मीन्स देर इज नो वे इन विच Ahmednagar could be the last route to be visited. Getting this? Ahmednagar being the last location visited is not possible at all. This is what even the question setters probably did not think through कि ये जो कंडीशन है यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है. Yes, क्योंकि अगर आप B से D जाते हैं तो 12 किलोमीटर आ रहा है, B से A जाते हैं तो सिर्फ 6 आता है. So you will rather choose going from B to A instead of going to D first. Done? Yes. So 35 seems to be the right answer, but iska actual answer is not possible. Cannot be determined should be the answer for this. Cannot be determined. ठीक है? Yes, since there were no choices and also नहीं mentioned था कि enter 0 if it is not be determined. तो जो लोगों ने 35 आंसर किया है they got the marks for it. ठीक है? You have to attempt it. You can't leave it unattempted. Cool? चलो. So first question controversial. Second question say no controversy. Second question is also asking for the distance. But here they have given us the total number of widgets delivered is 250. Yes, 250 number of widgets है. ये पूछ रहे हैं टोटल डिस्टेंस क्या होगा. सो नाउ बिफोर वी गेट इनटू द डिस्टेंस बिट हमें रूट डिसाइड करना है. बट बिफोर वी गेट इनटू द रूट बिट आल्सो वी हैव टू गो फॉर द यूनिट्स. यस, के 250 ही होना चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस देन दैट. सो लेट्स सी व्हाट आर देयर डिमांड्स. राइट, इफ यू लुक एट ए देयर इज 70 और 50. सो ए का लेट्स पुट इट लाइक दिस, ए बी सी डी, और इनका जो है मैक्सिमम डिमांड एंड मिनिमम डिमांड लिखते हैं एंड लेट्स सी इफ वी कैन डू सम कॉम्बिनेशंस हियर. ठीक है, तो ए का क्या है 70 और 50, बी का क्या है 60 और 40, राइटिंग द मैक्सिमम पार्ट हियर मिनिमम पार्ट हियर. ओके, सी का क्या है 100 और 70, और डी का क्या है 50 और 30. ठीक है, यहां पे वी विल हैव टू फर्स्ट डू द कॉम्बिनेशन इन सच अ वे कि टोटल जो अपना 250 आना चाहिए. So if I go for all the maximum pieces, अगर मैं पूरा maximum pieces जाता हूं तो कितना आएगा 130, 230, 280 आ रहा टोटल. If I choose only all the maximums 280 आ रहा है. So I know सारे maximums नहीं होंगे. If I go for all the minimums it will be less. क्यों? 100 plus 90 is only 190. तो या तो मेरे को यहां से 30 कम करना है या फिर यहां पे 60 बढ़ाना है, दोनों में से कुछ एक करना है. राइट, What is easier? Removing 30 from here. So now हमें देखना है कि क्या रिप्लेस करने से, कौन से मैक्सिमम को मिनिमम से रिप्लेस करने से 30 का ड्रॉप हो जाए. 70 को अगर मैं निकाल दूं और 50 को लगा दूं तो मेरा ड्रॉप 20 से होगा. वहीं पे अगर मैं 60 को हटा दूं और 40 को लगा दूं तो 40 माइनस 60 20 का ड्रॉप होगा. ऑन दी अदर हैंड सी में अगर मैं 100 हटा के 70 हटा लगा दूं तो 30 आएगा डिफरेंस, एंड यहां पर भी 20 का डिफरेंस आएगा. नाउ आई कैन ईदर रिप्लेस 1 और 2 और 3, बट इफ यू लुक एट दिस, अगर मैं एक से ज्यादा रिप्लेस करता हूं तो 30 से ज्यादा ड्रॉप आ जाएगा. इफ आई रिप्लेस दीज टू इंस्टेड ऑफ सेइंग 70 एंड 60, अगर मैं बोलूं 50, 40, 100 एंड 50 ऐसे होता है. सो वी हैव 150, 190, 240 अलोन. 40 कम हो रहा है बट वी वांट टू रिमूव ओनली 30. राइट, सो दो या दो से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. देन इट्स क्लियर दैट वी ओनली हैव टू रिमूव वन पार्ट विच इज 30 डायरेक्टली. 280 में से अगर 30 ड्रॉप हो जाएगा 250 ओनली पॉसिबिलिटी. यहां पे मल्टीपल केसेस ही नहीं है, ओनली पॉसिबिलिटी. राइट, सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मैक्सिमम ले रहे हैं. ए इज 70 वी आर पिकिंग, बी इज 60 वी आर पिकिंग, बट फॉर सी वी आर पिकिंग 70 and for D we are picking what? Maximum again. So if you add, what will you see? 140, 200, 250 total match कर रहा है. 250 का total match कर रहा है. ठीक है, done. So now we know that A का डिमांड 70 होगा, B का 60 होगा, C का 70 होगा, D का 50 होगा. Yes, we start from the warehouse. Distance पूछा है technically in this question. We start from the warehouse. We have to go to 1, 2, 3 and 4 areas, 4 locations, right? So W के बाद maximum demand किसका है? We have 70 और 70, either A या C आएगा. So we could have A here and C here, or C here and A here.
इसके बाद क्या है 60 वाला, दैट इज बी, बी इज फिक्स्ड इन बोथ द केसेस, एंड देन वी एंड विथ डी, राइट? So the roots are two roots possible, either it is WACBD या फिर it is WCABD, क्योंकि A और C के डिमांड सेम है 70 एंड 70, ठीक है? A एंड C के डिमांड 70 एंड 70 सेम है, कूल। सो नाउ बिटवीन दीज टू क्या डिसाइड करेगा? डिस्टेंस। W से A जाना पास में है या W से C जाना पास में है इज द क्वेश्चन, राइट? W से A अगर जाते हैं, वेयर हाउस से A जाना इज 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, वहीं पे W से C जाना, W से C इज 12 किलोमीटर का डिफरेंस। तो व्हाट विल वी चूज? करंट लोकेशन अपना वेयर हाउस है, अपन A से निकलेंगे कि C से? वी विल गो फॉर A फर्स्ट, राइट? क्योंकि C का डिस्टेंस ज्यादा है। तो वी कैन रूल आउट दिस एंटायर पॉसिबिलिटी, ये पूरा पॉसिबिलिटी को ही रूल आउट कर देंगे। यस, mind you guys, you have to look at the possibilities and rule them out to be confident, otherwise then you'll have a thought ke what if there are other routes also possible. Okay, please be very careful, since this is also a theta question, you will never know ke kya aapka answer sahi hai ya nahi hai. All right, moving on. So warehouse to A is 5 kilometers, then A to C, A yahan par hai, C yahan par hai, 5 plus 12 17 only possibility. C to B, C यहां पर है, B यहां पर है, C to B या तो 22 या फिर 4, 4 is the shortest. B to D, again B to D 12. Feeling this guys? तो ये क्या हो जाएगा? This is the total distance अगर 250 अपने number of widgets हैं, which comes up to what? So we have 22, 26, 28, 38 kilometers. Yes, so our answer, क्योंकि ये theta question है, has to be 38. Done. And the route chosen is WACBD, not WCABD. Yes, be very careful. क्योंकि warehouse से A पास में है, warehouse से C नहीं. मोमेंट, उस मोमेंट में कौन सा पास में है वो लेना है, ओवरऑल डिस्टेंस लेके मैक्सिमम मिनिमम नहीं करना है. Done. Yes. Right, so we are done with question number 2 also. So these were the two questions that were based on distance, दोनों थीटा थे, जिसमें से एक controversial निकला. Let's go to question number 3 now. Question number 3 क्या बोल रहा है? Chance, मतलब हमें probability पे जाना है अभी. We have to move on to the probability bit. What is the chance that the total number of widgets delivered in a day is 260 units and the route ends at Bikrampur? एंड द रूट एंड्स एट विक्रमपुर. तो यहां पे क्या फिक्स है? एक चीज तो फिक्स है कि नंबर ऑफ यूनिट शुड बी 260 एंड दूसरा चीज फिक्स है कि वो विक्रमपुर पे एंड करेगा. ठीक है, तो 260 का देखते हैं. लेट्स यूज व्हाट वी हैव हियर ऑलरेडी. 280 है, 280 है, इसमें से हमें मिनिमम चूज करना था. इसमें से हमें क्या करना है? 20 निकालना है. 280 में से 20 निकालेंगे तो 260 आ जाएगा. सो 280 से 20 निकालना है. इट कुड इधर बी A का मिनिमम या B का मिनिमम या D का मिनिमम. वी नो दैट क्योंकि B एंड करेगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B एंड करेगा, तो B का 60 नहीं हो सकता और किसी और का 50. अगर इसका 50 हुआ और इसका 60 तो A से एंड करेगा. इसका 60 हुआ और इसका 30 तो फिर B वापस D में एंड करेगा. राइट, सो अगर B में एंड करना है तो इस 60 को हमें 40 करना पड़ेगा. राइट, इस 60 को हमें 40 करना पड़ेगा एंड ये 100 ही रहेगा. दिस 100 विल स्टे एज 100 और ये 40 हो जाएगा क्योंकि 280 में से मेरे को 20 कम करना है. दैट 20 विल बी फ्रॉम B. यस, तो एक बार देखते हैं क्या होगा. तो ऑफ ABCD, A में से हम क्या चूज करेंगे? A में से मैक्सिमम चूज करेंगे 70. B क्योंकि हमारा B लास्ट में होने वाला है, B शुड बी 40. C शुड बी मैक्सिमम अगेन 100 और D जो है वो भी मैक्सिमम रहेगा जो कि कितना है? 50. यस, 70, 40, 100 एंड 50 ऐड करके देखो. आर वी गेटिंग 260? 110 प्लस 250, 110 प्लस 150 is 260 टोटल मैच कर रहा है. तो ये इन लोगों के डिमांड्स होंगे. दीज विल बी देयर डिमांड्स. राइट, एंड हमें B से एंड करना है. मतलब क्या? वेयर हाउस से चालू करेंगे, वेयर हाउस से चालू करेंगे और B से एंड करेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है क्या? नहीं पूछा. तो ये रूट बना के क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में रूट का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नहीं पूछा है. राइट,
So we need not even look at what would be the root. B को लास्ट में रखना है and the major reason why they gave us is so that we could choose कौन सा 20 हमें डिक्रीज करना है. B का करना है कि A का करना है कि D का करना है ना, क्योंकि सब में 20 का डिफरेंस है, मैक्सिमम मिनिमम है. तो उसे निकालने के लिए ही B का 40 होगा करके बोल दिया इनडायरेक्ट वे कि B सबसे लास्ट में जा रहा है, मतलब B का डिमांड सबसे कम होगा. दिस इज ऑल दे वांटेड टू टेल अस. हमें रूट का कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट. वी जस्ट वांट द प्रोबेबिलिटी. तो अब हमें बस ये देखना है कि ए 70 यूनिट सेलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 60%. ए 70 यूनिट्स का डिमांड रखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चूजिंग 70 बिटवीन द टू ऑप्शंस इज व्हाट 60%. बी 40 चूज करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 30%. सी 100 चूज करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 70%. और डी 50 की डिमांड करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 60%. तो हमें बस इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस, राइट. तो शुरू करें. लेट्स क्विकली डू दिस. वी हैव अ कैलकुलेटर. कैट में कैलकुलेटर है, यूज करो ताकि आप ना इस डेसिमल वाले में कंफ्यूज ना हो जाए. सो 60% को आप लिखोगे 0.6 एंड द चांस दैट ऑल ऑफ दिस हैपेंस विल बी व्हाट 60% एंड 30% एंड 70% एंड 60%. समझ में आया? यस. सो नाउ इट विल बी व्हाट 0.6 into 0.3 into 0.7 into 0.6 which gives us what 0.0756 परसेंटेज में पूछा है. सो इनटू 100 कर लोगे विच विल गिव अस 7.56%. सही है. एंड दिस विल बी आवर आंसर ऑप्शन सी 7.56%. इसमें यू कैन सेव टाइम बाय नॉट लुकिंग एट द रूट एट ऑल. रूट मैप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन का डिस्टेंस से कुछ लेना देना नहीं. टोटल विजेट्स का हमने निकाल लिया पॉसिबिलिटी, डिस्टेंस का बोला ही नहीं है, सिर्फ इतना बोला कि बिक्रमपुर शुड बी द लास्ट स्पॉट एंड दैट वी हैव काइंड ऑफ प्लेड आउट हियर. यस. So our answer is what 7.56 which is option C. Done? Cool. Yeah, perfect. Let's go to the question 4. Question 4 is also about chances. आप ऑप्शन भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज में. ठीक है. So here we have to see what if the first location visited from the warehouse is Ahmednagar. सबसे पहले अगर अहमदनगर विजिट कर रहे हैं तो what is the chance that the total distance covered in the route is 40 kilometers. Total distance 40. तो यहाँ पे चांस पे जाना है. So we have to make the route. We also have to figure out किसका कितना items होगा. Although we have not been given कौन सा maximum item है, what is the total number of items, like in the third question अपन को दे दिया था कि 260 items है, वो ऐसा नहीं दिया, right? So maximum minimum anything would work, but what are they saying? First location is Ahmednagar. So W से पहले हम अहमदनगर जाते हैं, उसके बाद 1, 2 and 3 places हम visit करते हैं, right? अगर W से हम डायरेक्ट अहमदनगर जा रहे हैं तो 70 और 50 में से इसका 70 ही हो सकता है, क्योंकि अगर 50 हुआ तो B का 60 पॉसिबल है, इसका 50 पॉसिबल है, अगर ये 30 हुआ तो ये हो जाएगा. सो 70 इसका जो भी मैक्सिमम है वी हैव टू कीप, क्योंकि 50 से बड़ा 100 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, 50 से बड़ा 100 भी है, 50 से बड़ा 70 भी है, मतलब C विल ऑटोमेटिकली बिकम द फर्स्ट प्लेस, दैट वी कांट लेट हैपन, राइट? तो A का जो डिमांड होगा वो कितना होगा, नॉट ऑफ 50 बट 70 आइटम्स. ठीक है, 70 आइटम्स का डिमांड रहेगा A का. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर्स हो, राइट? डिस्टेंस ऑफ द टोटल रूट हैज टू बी 40 किलोमीटर्स, नॉट मोर नॉट लेस. तो लेट्स सी व्हाट एल्स कैन वी प्लेस. अगर ये 70 है, इफ दिस वी आर प्लेसिंग एट 70, अगर इसे हम 70 पे प्लेस कर रहे हैं तो B का 60 40 कुछ भी हो सकता है. सो द नेक्स्ट प्लेस हैज टू बी C बाय डिफॉल्ट. अगर A का 70 है तो अगला प्लेस बाय डिफॉल्ट क्या है, C ही है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कोई. वी आर नॉट इवन गिविंग इट अ चॉइस के यार हाँ ठीक है कुछ भी और भी हो सकता है, नहीं हो सकता, C फिक्स है. इसका भी रिक्वायरमेंट 70 है, राइट? इसका रिक्वायरमेंट अगर 100 हुआ तो ये A के पहले आ जाएगा, वो नहीं हो सकता, ध्यान में रखना. ठीक है,
तो अब अपने पास क्या है, वी हैव टू मोर प्लेसेस लेफ्ट, या तो बी या फिर डी, राइट, वी हैव बी या फिर डी। तो दोनों लगा के देख लेते हैं। अगर बी हुआ, लेट्स पुट वन पॉसिबिलिटी एज बीइंग बी एंड देन एंडिंग विद अ डी, या फिर डी एंड एंडिंग विद अ बी। अगर बी डी है, 70 से कम 60 पॉसिबल होगा, 30 यहाँ पे 40 30 भी हो सकता है, 60 50 भी हो सकता है, राइट, दिस कुड बी एनीथिंग। बी का वैल्यू अगर 60 है, इफ बी टेक्स अप 60 वैल्यू, देन डी कैन टेक 50 और 30 एनीथिंग, 50 और 30 एनीथिंग। अगर बी 40 लेता है, इफ बी टेक्स अप 40, अगर बी 40 लेता है, बी का रिक्वायरमेंट अगर 40 है, तो फिर डी का फिक्स है 30। इफ बी टेक्स 40, देन इसका फिक्स है 30, ठीक है। तो हियर वी हैव टू डिसाइड के रूट कौन सा होगा, राइट। अगर डी टू बी है, अगर डी टू बी है, तो डी 50 हो सकता है, डी का वैल्यू 50 हो सकता है, एंड देन लीविंग बी टू बी 40। क्या डी का वैल्यू 30 हो सकता है? अगर डी का वैल्यू 30 हुआ तो बी का 60 40 दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि 30 से कम चाहिए हमें, नहीं पॉसिबल है। तो इफ वी टेक डब्ल्यू ए सी डी बी, तो ये 50 और 40 होगा। अगर हम डब्ल्यू ए सी बी डी लेते तो इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, 60 50 60 30 40 30, 3 पॉसिबिलिटीज हियर एंड 1 हियर, 4 पॉसिबिलिटीज इन टोटल, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 40 किलोमीटर रहने का, डिस्टेंस जो कवर्ड है वो 40 किलोमीटर होने का है। तो W से A पहले देख लो, वेयर हाउस से A 5 किलोमीटर फिक्स है, A टू C हैज टू बी 5 + 12 17 किलोमीटर, ये दोनों फिक्स है, दीज टू आर फिक्स, ठीक है। इसके बाद का ही लोचा है कि C से B जाएंगे कि C से D जाएंगे, ठीक है। तो C से B देखते हैं, C टू B इज 4, वहीं पे अगर C टू D जाते हैं, वहीं पे अगर हम C से D जाते हैं, तो C से D क्या है, 6 है। तो विच वन विल यू चूज? अगर उनमें टाई हो तो, अगर उनमें टाई हो तो, टाई नहीं है, देयर इज नो टाई हियर, राइट, टाई नहीं है। सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी स्टार्ट विद दिस। सो 60 40 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, दिस इज 6, ठीक है। तो दिस 5 + 17 इज फिक्स्ड, ये वाला 5 और ये वाला जो 17 है ये फिक्स्ड है। उसके बाद अगर आप A से C जाते हो, सॉरी C से B जाते हो, C से B 4 किलोमीटर आएगा, C से D 6 किलोमीटर आएगा। हम सब लगा के देख रहे हैं कि टोटल हमें क्या चाहिए, 40 किलोमीटर आता है नहीं आता है। एंड देन B टू D कितना आ रहा है, B से D कितना आएगा, 12, और यहाँ पे D टू B भी क्या होगा, 12 ही होगा, है ना। D से B दोबारा 12 ही होगा, राइट। तो अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट एज द टोटल। चल भी टोटल देखें, टोटल हमें 40 किलोमीटर चाहिए। तो हाउ मच डू वी हैव हियर, 5 22 या 22 26 38 किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 22 28 40 किलोमीटर आ रहा है यहाँ पे। यस, सो द रूट चोजन will not be this, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि route should be 40 kilometers, so this has to be the one that we are choosing, that is क्या route होगा अपना, W से A से C, C से D, D से B, and A का W का तो कोई डिमांड नहीं है। A का डिमांड कितना है, A का डिमांड फिक्स होगा 70, C का डिमांड फिक्स होगा 70, D का डिमांड फिक्स होगा 50, B का डिमांड फिक्स होगा 40, राइट। अब हमें इसमें क्या जाना है, प्रोबेबिलिटी में जाना। इन दिस वी हैव टू गो फॉर द प्रोबेबिलिटी। तो A का 70 होना क्या प्रोबेबिलिटी है, A का 70 होना क्या प्रोबेबिलिटी है? इट लुक्स लाइक A का 70 होना प्रोबेबिलिटी 60% है, यस, बट आई विल टेल यू अ स्टिच हियर। एक बात मैं बोलूंगा कि A यहां पे पक्का आएगा, इज डेफिनेटली गिवन, राइट। इफ द फर्स्ट लोकेशन विजिटेड फ्रॉम द वेयरहाउस इज अहमदनगर, पहले से दे रखा है कि अहमदनगर फिक्स है भाई, अहमदनगर फिक्स है, यहाँ पे अहमदनगर इज फिक्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी 60% नहीं लेंगे, इंस्टेड वी विल बी टेकिंग इट एज 100%। क्यों? क्योंकि भाई ये तो फिक्स है ना, ऑलरेडी गिवन। भले ही 70 लो, भले ही 50 लो, कुछ भी लो, इसका प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 100 है भाई, फिक्स, राइट। सेम वे C का ऑल तो कुछ दिया नहीं है, बट वी नो के A के बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है C का आना,
ए के बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है सी का आना, तो सी को भी हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग सी एस 30%, सी का 70 यूनिट्स होना 30% है, वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दैट, विल बी कंसिडरिंग इट एज 100%. क्यों? क्योंकि W से A फिक्स है, A टू C इज द ओनली ऑप्शन, दूसरा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, दूसरा कुछ चांस ही नहीं है, राइट? उसके बाद क्योंकि अब ये क्या बोल रहे हैं, देन व्हाट इज द चांस दैट द टोटल डिस्टेंस इज 40, तो 40 किलोमीटर इज द वेरिएबल बिट, 40 किलोमीटर इज द वेरिएबल बिट, ये दोनों फिक्स है. तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि D का 50 यूनिट्स होना क्या प्रोबेबिलिटी है, 60%, एंड B का 40 यूनिट्स होना क्या प्रोबेबिलिटी है, 30%. Getting this, guys? So 100% into 100% into 60 into 30 comes up to what? 100, 100 तो 1 है, 1 into 1 is 1. 0.6 into 0.3 is 0.18. That is nothing but 18%. Getting this? So our answer is option D, 18%, and not the other options. And if you carefully look at the other options, proper traps है ये सारे, proper traps है. क्योंकि अगर आप 18% के साथ C का ये 30% कंसिडर करते हो, 0.8 देखो, 0.18 इंटू 0.3, C का 30% अगर आप कंसिडर करते हो तो यू गेट 5.4%, दैट इज हियर ट्रैप. यस, सेम वे अगर इस 0.054 के साथ अगर आप A का 60% भी इंक्लूड करते हो तो यू विल गेट 3.24%, जो भी यहां पे दिया हुआ है. दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप. यस, हेंस दिस इज अ हार्ड वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, राइट? हियर दे हैव गिवन कि इफ द फर्स्ट लोकेशन इज अहमदनगर, दैट इज फिक्स्ड, राइट? उसके चांसेस होना है 100% है. ए यहां पे आने के चांसेस 100% है, मतलब क्या, इसका भले ही 70 लो या कुछ भी लो, चांस उसका 100% है, ठीक है? सेम वे अगर ए, क्योंकि ए का 70 होना ही पॉसिबल है, द नेक्स्ट प्लेस बीइंग सी इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते. जहां पे वो डिस्टेंस का बात आता है, क्योंकि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल डिस्टेंस इज 40, टोटल डिस्टेंस बीइंग 40 का चांस कहां पे आ रहा है, ये B वर्सेस D या D वर्सेस B में, तो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करेंगे, नॉट दी अदर वंस. क्लियर है? यस. तो ये सारे ट्रैप हैं. प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट 5.4 एंड 3.24. अ लॉट ऑफ यू हैव रेज्ड दिस इश्यू के सर यहाँ पे मेरे को 3.24 आ रहा है कंपेयर टू हाउ वी डिड इट इन द प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन में देखो कुछ भी इफ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ भी प्री डिफाइन नहीं है, इफ नहीं है, कि व्हाट इज द चांस, डायरेक्टली पूछा व्हाट इज द चांस टोटल नंबर ऑफ विजिट्स डिलीवर्ड इज 260 एंड द रूट एंड्स एट बिक्रमपुर. तो ये दोनों वेरिएबल्स हैं, बट यहां पे कुछ भी, यहां पे वेरिएबल सिर्फ 40 किलोमीटर्स है, बाकी लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन बीइंग अहमदनगर इज फिक्स्ड एंड द सेकेंड लोकेशन बीइंग सी हैज टू बी दैट. ठीक है, क्लियर है? चलो परफेक्ट. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है. द मोर एंड मोर वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन, द मोर वी रियलाइज व्हाई दिस इज अ डिफिकल्ट वन. स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड में इतना नहीं लगता है, धीरे धीरे थर्ड फोर्थ में पता चल जाता है कि भाई ये यार ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है. एंड नाउ वी गो टू डी, नाउ वी गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. इफ अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन, चलो यहां पे क्या बोला है, अहमदनगर फर्स्ट लोकेशन नहीं है बॉस, राइट? सो डब्ल्यू से आप अहमदनगर नहीं जा सकते, you should either go to C, B or D. ठीक है? In a route and the total route distance is 29 kilometers. 29 kilometers बोला है. Then यहाँ पे probability नहीं है, so don't worry, relax. Then which of the following is a possible number of widgets? Number of widgets पूछा है possible delivered on that day. So W से A तो possible नहीं है, right? Between C, B and D कौन सा होगा? Either which way is 100, इन दोनों से मैक्सिमम है, इन दोनों से मैक्सिमम है. 70 भी इन दोनों से ग्रेटर है, इन दोनों से ग्रेटर है. सो इट इज क्लियर कि सेकंड लोकेशन तो सी होगा रे बॉस, राइट? अब यहां पे आते हैं मल्टीपल केसेस. यहां पे क्या आते हैं? मल्टीपल केसेस. क्योंकि अगर ये W और ये C है, नाउ बिटवीन द अदर थ्री प्लेसेस, बिटवीन द अदर थ्री प्लेसेस आपके क्या लगेंगे? कॉम्बिनेशंस लगेंगे. सो 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 कॉम्बिनेशंस लगेंगे. इसमें आपको ये पता करना है कि डिस्टेंस 29 किलोमीटर किधर आ रहा है.
ठीक है, इसमें हमें पता करना है कि डिस्टेंस जो है वो 29 किलोमीटर कब आएगा। तो सबसे पहले ये तो देख लो फिक्स है, W2C 12 किलोमीटर, ये तो फिक्स है बॉस। W2C 12 किलोमीटर तो फिक्स है। अब C से लेके कौन सा लोकेशन जाना प्रिफरेबल होगा सो दैट अपना डिस्टेंस जो है वो 29 किलोमीटर आए। यस 12 हो गया, सो 29 में से 12 इज डन, वी आर लेफ्ट विथ व्हाट 17 किलोमीटर्स मोर। अब C से अगर मैं A की तरफ जाता हूं, C से अगर मैं A जाऊंगा तो 17 इधर ही खत्म हो गया, B और D तो मैं विजिट ही नहीं किया, तो A इधर आ सकता है क्या? क्योंकि C से A ऑलरेडी 17 किलोमीटर है, 12 और 17 29 तो यहीं पे हो गए, 29 इज क्लियर्ड हियर इटसेल्फ। B और D कब जाएंगे, राइट? So we know for a fact that A should not be here, it's given. A cannot be here also because otherwise distance में issue आ रहा है. So now we have possibilities of A either being here or A being here. Yes, so then again the next question is, यहाँ पे B भी आ सकता है, D भी आ सकता है, यहाँ पे D आ सकता है, B आ सकता है, right? So now we end up having how many cases? We end up having how many cases? Let's write all of them down, right? So if A is here, अगर A यहाँ पे आता है तो this could be B, this could be D, WC DAB, second case. Third, WC BDA, A being the last one, and then WC DBA. समझ में आया? A को रख के हम केसेस बना रहे हैं, A in the last but one position, A in the last position, दो केस, B to the left, D to the right, D to the left, B to the right. ठीक है, 4 केसेस बन रहे हैं। अब इसमें से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे जहां पे डिस्टेंस 29 किलोमीटर आ रहा है? तो ये 12 तो कांस्टेंट है भाई सब में, 12, बस हमें अब ये ढूंढना है कि बाकी 17 कहां से आ रहा है, रिमेनिंग 17 कहां से आ रहा है। तो C to B देखो, C to B is 4, B to A has to be 6, A to D has to be 7. टोटल कितना आ रहा है? दिस इज व्हाट 10 plus 7 17, डन, खत्म। 12 16 22 29 किलोमीटर यहां पे आ रहा है। यस दिस मेक सेंस, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि बाकी के केसेस आपने लिख तो लिए, उन ऐसे ही छोड़ दे क्या? चेक करो कहीं और 29 तो नहीं आ रहा है, कहीं और 17 किलोमीटर बाकी का तो नहीं आ रहा। तो ये 12 तो फिक्स है, बाकी का हमें 17 चाहिए। C to D is 6, D to A, माइंड यू D से A 7 लेंगे, नॉट 8, 7 लेंगे, ठीक है, क्योंकि कम वो वाला है। एंड देन A to B कितना है? 6। तो ये कितना आ रहा है? 18 25 31 आ रहा है। वी डोंट वांट दिस, 31 नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ये जस्ट टू क्लैरिफाई कि क्या मल्टीपल केसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। C to B हमने ऑलरेडी कर लिया है 4, B से D हमें देखना है, अब B से D इज 12। यहीं पे आप स्टॉप कर सकते हो क्योंकि 12 छोड़ो, 29 में से 12 गया 17, 17 से 16 तो इधर ही हो गया, तो ये तो 1 तो नहीं होगा, डेफिनेटली क्लियर है। D to A is 7, सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड 29, ठीक है, ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो इसे। So this is going to be how much? 24, 28, 35 kilometers. Don't want this. And for the last bit, this is 12. C से D हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 6. D से B भी हमने निकाल रखा है, नहीं निकाला है, D से B से D से B is 12. B से A is 6. So this is coming how much? 18 plus 18, 36 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। बट बिफोर जंपिंग टू अ कंक्लूजन के सर ये 29 आ गया ना, बाकी का करने की क्या जरूरत है, यू हैव टू डू दैट सो दैट यू डोंट मेस इट अप, राइट? कि व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल रूट्स पॉसिबल विद सेम 29 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। सो दीज 3 आर नेवर पॉसिबल, दिस हैज टू बी द वन ट्रू रूट, WCBAD। यस, so with WCBAD, with WCBAD being the final route, yes, W का तो कोई डिमांड नहीं है, C का डिमांड देखते, क्योंकि अब हमें डिमांड देखना है। हाउ मेनी पॉसिबल डिमांड्स आर देयर इज व्हाट वी हैव टू सी, उसमें से कौन सा पक्का लगेगा वो देखना है। तो C का क्या डिमांड हो सकता है?
70 या 100 में से कुछ भी हो सकता है, 70 या 100 में से कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि नेक्स्ट बी है, अगेन 60 या 40 में से कुछ भी हो सकता है. सो सी कुड ईदर बी 100 और कुड बी 70. यस. नेक्स्ट बी आ रहा है, 100 भी होगा तो भी 60-40 चल जाएगा, 70 होगा तो भी 60-40 चल जाएगा, बट क्योंकि बी के बाद हम ए जा रहे हैं तो 40 तो पॉसिबल नहीं है बॉस. तो बी का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 60. अब ए की तरफ चलते हैं. 60 से कम 70 नहीं हो सकता, सो इट हैज टू बी 50. यस, इसका भी फिक्स है 50. अब डी की तरफ चलते हैं. डी का अगर 50 भी होगा तो भी हमने देखा कि बी से ए क्लोजर है, बी से ए 6 किलोमीटर है, बी से डी 12 किलोमीटर है. तो वी विल बी टेकिंग बी टू ए इवन इफ डी का भी 50 होता. तो बी का 50 भी हो सकता है, बी का 30 भी पॉसिबल है. यस, बी का 50 भी हो सकता है, बी का 30 भी पॉसिबल है. तो नाउ विल गेट 4 केसेस, 4 केस बनेंगे. अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले 160, 210, 260. क्या है 260 अपने ऑप्शंस में नहीं है. नेक्स्ट 160, 210, 240. क्या 240 है ऑप्शंस में? नो, नॉट देयर. सो ये 100 नहीं है, इतना पक्का पता है. नाउ विथ 70 लेट्स डू 70 प्लस 60 130, 130 180, 180 प्लस 50 इज 230. 230 है क्या ऑप्शन में? 230 भी नहीं है. सो देन इट हैज टू बी 30 हियर. सो 70 यहाँ पे पक्का, 30 यहाँ पे पक्का. 130, 180, 180 प्लस 30 इज 210. सिर्फ ये ऑप्शंस में है. दिस इज द ओनली थिंग दैट्स अवेलेबल इन द ऑप्शंस. अदर्स आर नॉट देयर. दीज आर ऑल्सो पॉसिबल. 260 भी पॉसिबल है, 240 भी पॉसिबल है, 230 भी पॉसिबल है, बट ऑप्शंस में सिर्फ 210 है. सो दिस हैज टू बी द आंसर. Which of the following is a possible number? Yes, which of the following is the number of widgets? नहीं बोला. Which of the following is the possible number? ठीक है. तो 200 कोई भी हालत में नहीं बन रहा, 250 नहीं बन रहा, 220 नहीं बन रहा. The only thing that works out is 210 and that will be the answer to this. So look at the complexity. बाहर देखने में नहीं लग रहा है इतना complex, but when you start solving, you start looking at multiple cases. इवन वेन यू डन फाइनलाइजिंग द रूट, उसके बाद भी अपने 4 केसेस बन रहे जहां पे टोटल 260 या 240 या 230 या 210 आ रहा है. यस, सो दिस इज वन ऑफ दो सेट्स जहां पे अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंप्लीट मेंटल बैंडविथ, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे शांत है और फ्री है, तभी सिर्फ ये वाला सेट आप कर सकते हो. अदरवाइज आई वुड रेकमेंड नॉट टू गो विद दिस सेट इफ यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, या तो इसे स्किप कर दो या इसको लास्ट में डालो. क्लियर? ऑल्दो टीटा क्वेश्चंस है, छोड़ के नहीं आना है. सो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए का आप गेस करोगे ही करोगे, ऑप्शन बी का आप गेस करोगे ही करोगे, क्वेश्चन 2 का आप गेस करोगे ही करोगे, क्योंकि दो टीटा क्वेश्चंस है. इफ यू कैन ट्राई देम, दीज आर ऑल्सो द इजियर वंस. इन दोनों को आप कर लोगे तो भी आपको 6 मार्क्स आ जाएंगे. दैट इज योर ब्राउनी मार्क्स देयर. ठीक है, बाकी के 3 you can figure out if you are comfortable with probability, if you are comfortable with trial and error, if you are comfortable with root maps and networks, then you should definitely go for it. Otherwise you should not, right? So 2022 का slot 2 के हमने दोनों कर लिए. Yes, we have done the easy ones. easy में हमने 2 सेट किए हैं, where one was ट्राइकेक वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एंड द सेकेंड वन वॉज रेवेन्यू वर्सेस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, जो DI वाला था, रेवेन्यू वर्सेस एम्प्लॉइज. यस, एंड इन द हार्ड वंस, आई नो आई डोंट रियली लाइक द वर्ड्स इजी एंड हार्ड, बट ये दिस मेक्स इट सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो हार्ड में हमने 2 सेट्स देखे. एक देखा हमने अप्रूवल वाला, राइट, द स्टोर वाला. Yes, some specialized, some superstore, and then the other one that we saw now is what, widget supplier wala. Yes, so as a quick analysis of the paper, it would be amazing if you will do this. ये definitely doable है. अगर आप DI में comfortable हैं, ये DI के direct questions हैं. If you are comfortable with DI, do this. Or if you are not comfortable with DI, then you would go for this widget one.
यस ये करोगे इफ यू आर लाइक आई सेड मेंटल बैंडविड्थ, ठीक है. This is one of those questions that I would recommend to skip because of the confusion, because of the calculation and the intrinsic data. ठीक है, so you have to choose between these two. This is either DI or logic as well as math. Probability भी आपको comfortable होना चाहिए, maps भी आपको comfortable होना चाहिए, right? So with this we have done a complete analysis of CAT 2022 के slot 2 का LRDI section. पुट अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको स्लॉट 3 का भी ऐसा ही इजी अलग से हार्ड अलग से एनालिसिस चाहिए. पुट अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. Until then, thank you so much for being a part of this video. All the very best, guys. Cheers.